हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध का। बीए सेकेंड ईयर में हमने कल अध्ययन किया था महात्मा बुद्ध के बारे में। तो बीए पार्ट सेकेंड ईयर में हमारा बुद्ध पे टॉपिक चल रहा था बुद्धा, जो कि कौन है? सिद्धार्थी है। बुद्धा कौन है? सिद्धार्थी बुद्धा है। कल हमने जहां तक अध्ययन किया था कि महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, वह कहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई? उरुवेला में। उरुवेला में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है। उसके पश्चात वो कहां आए? सारनाथ आए। बुद्ध कहां आए? सारनाथ आए थे। महात्मा बुद्ध उसके पश्चात कहां आए थे? सारनाथ। सारनाथ आकर उन्होंने क्या किया? आखिरकार सारनाथ जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां पर क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया अपना। प्रथम उपदेश दिया था और संघ की स्थापना वहां पर की थी। संघ की स्थापना वहां पर की थी। तो प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था 5 ब्राह्मणों को, वो घटना होती है क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और संघ की स्थापना की। 5 ब्राह्मणों को मिलकर के उन्होंने एक संघ या एक कम्युनिटी उन्होंने वहां स्टार्ट कर दी। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं कि आखिरकार संघ की स्थापना हो चुकी है, तो उसके पश्चात क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मणों को यह आदेश दिया कि आप पांचों ब्राह्मण मेरे अतिरिक्त, आप पांचों को भी यह अधिकार है कि आप लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर सकते हो। अब जैसे यह हुआ कि अकेले महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में सभी को दीक्षित नहीं कर सकते थे। सभी को बौद्ध धर्म में दीक्षित करना मुश्किल था। एक एक व्यक्ति के पास जाते, उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करते, तो उनका समय बहुत ज्यादा नष्ट होता। और हर जगह महात्मा बुद्ध उपदेश नहीं दे सकते थे। हर जगह उपलब्ध ना होने कारण उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को यह आदेश दिया कि मेरे अतिरिक्त आप भी बौद्ध धर्म में लोगों को दीक्षित कर सकते हो। तो यह 5 जो ब्राह्मण हैं, यह पहले 5 वो ब्राह्मण हैं जिनको बौद्ध धर्म में दीक्षा देने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। वह लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर सकते थे। अब जब वह लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर सकते हैं, तो दीक्षित करने के पश्चात आप कहते हैं कि कैसे दीक्षा प्रदान कर दी जाती थी? तो उनको दीक्षा 3 मंत्र उनका उच्चारण करवाया जाता था, जिसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्धम, संघम और धम्मम। ठीक है, आपने कई बार मंत्र सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। यहां पर है बुद्ध की शरण में हम जाते हैं, बुद्ध के बनाए हुए संघ में हम जाते हैं, और धम्म यानी जो इन्होंने बुद्ध ने जो धर्म बताया है, उस धर्म की शरण में हम जाते हैं। तो यह जो मंत्र होता था उसका उच्चारण करना पड़ता था। उनका यानी करते उनके सर ये पे जो बाल होते थे उनको साफ करके मुंडन करने के पश्चात उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता था। कषाय वस्त्र कह सकते हो या फिर गेहुआ वस्त्र कह सकते हो, भगवा वस्त्र कह सकते हो, वो धारण करते थे। सर के बाल उन्होंने साफ करके फिर वह गुरु के पास बैठकर उन्हें ये उच्चारण करना पड़ता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार यह मंत्र उन्हें बोलने पड़ते थे, और इससे क्या है, वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते थे। अब वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुके हैं, बौद्ध धर्म का वो अनुसरण करना शुरू कर चुके हैं। अब बुद्ध और धम्म और संघ की शरण में वो आ गए हैं। अब उनको इन चीजों को फॉलो करना होता था। अब हम इसके बाद की बात करते हैं
कि उन 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दे दी। वो 5 ब्राह्मण इस तरीके से उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करते थे। पैटर्न पता चल गया। जैसे कि इस्लाम में दीक्षित किया जाता है, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह यह उच्चारण करना पड़ता था। इसकी गवाही देनी पड़ती थी कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके रसूल हैं। तो ये बात उनको कहनी पड़ती थी, तब जाके वो इस्लाम स्वीकार कर पाता था। इसी प्रकार बौद्धम, संघम और धम्मम, इन तीनों की शरण स्वीकार करने के पश्चात ही वह बौद्ध धर्म में दीक्षित होता था। इनकी उन्होंने गवाही मान ली। अब हम इसके आगे आते हैं कि आगे बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में वो पहुंच गया। बुद्ध, धम्म और इनकी शरण में पहुंचने के बाद में क्या हुआ है, ठीक है। अब इसके पश्चात इन्होंने प्रचार प्रसार किया। क्या किया? प्रचार प्रसार किया, ठीक है। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने, बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो किस किस के किया? उन्होंने आसपास के कौशल, मगध, वंजी, अंग और आसपास के जो गणराज्य थे वहां पर प्रचार प्रसार किया, ठीक है। मोस्टली कहां पे किया? कौशल, मगध, वंजी, अंग, काशी, काशी राज्य में भी उन्होंने चेदी, यहां पे उन्होंने अपना धर्म प्रचार किया। अब यह जो एरिया, वो मोस्टली एरिया कौन सा है? बुद्ध ने अपने जन्म के पश्चात इन्हीं आसपास क्षेत्र, मृत्यु तक इन्हीं आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने विचरण किया है या फिर उन्होंने भ्रमण किया है। यहां पर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया है। अब कपिलवस्तु तो उनका खुद का राज्य है, वह कौशल, मगध, वंजी, अंग, चेदी, काशी और अदर गणराज्य, जिसमें गणराज्य में मोस्ट है मल। मल गणराज्य उस समय फेमस है, ठीक है। यहां पर भी वो गए थे। तो यहां के राजाओं को उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित किया था, ठीक है। तो यहां इन राज्यों में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया है। जैसे कौशल का राजा था प्रसेनजीत, ठीक है। कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत। वो कह सकते हो कि महात्मा बुद्ध है उनकी हम उम्र का लड़का था, यानी एक नया राजा था, हम उम्र था। परंतु जब कौशल राज्य में उन्होंने काफी समय तक विचरण किया है, यानी कौशल राज्य में महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा समय तक रुके थे, वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा वर्षा काल बिताए। अब हुआ क्या? हुआ यह है कि कौशल राज्य में वो रह रहे थे काफी समय तक, परंतु प्रसेनजीत उनको सपोर्ट करता था, परंतु बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा बुद्ध ने ना अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था, प्रख्यात डाकू था, वो डकैती करता था। डकैती करने के बाद में जो भी व्यापारी, जो भी लोग होते थे, उनकी अंगुली काट लेता था और उसको एक माला में पिरो लेता था। इसी कारण उस डाकू का नाम अंगुलीमाल रखा हुआ था। अंगुलीमाल का काफी भय था, प्रसेनजीत भी उसका अंत नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे समय में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते समय उनकी भेंट होती अंगुलीमाल से। तो अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की पर्सनैलिटी से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके ज्ञान से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने उनका अनुसरण कर लिया और उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार क्या है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव में वह आ जाते हैं। अब अंगुलीमाल क्या है कि उनके प्रभाव में आ गए, अब उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। आखिरकार महात्मा बुद्ध एक महान सन्यासी है, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो जब ये खबर प्रसेनजीत तक पहुंची कि अंगुलीमाल जैसा डाकू अगर बुद्ध की शरण में जा सकते तो मुझे भी एक बार जाना चाहिए। फिर वो महात्मा बुद्ध से मिले, उनके ज्ञान से प्रभावित हुए और फिर प्रसेनजीत ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसी प्रकार जो कह सकते हैं कि मगध का शासक बिंबिसार था, उसने भी बौद्ध धर्म अपनाया और बिंबिसार के बाद में उसके पुत्र अजातशत्रु ने भी यह धर्म अपनाया। फिर ब्रह्मदत्त ने, अंग के राजा ने अपनाया। फिर इस तरह से बहुत से लोगों ने उस समय क्या है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वहीं पर हम वंजी गणराज्य की बात करते हैं तो वंजी गणराज्य में वैशाली की जो नगर वधु थी आम्रपाली, उसने भी क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बुद्ध की शरण में चली गई। तो
काफी समय तक तो महात्मा बुद्ध केवल पुरुषों को ही स्थान देते थे, परंतु उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कब किया? स्त्री संघ की स्थापना कहां हुई? स्त्री संघ की स्थापना हो रही है वैशाली में। और पहली स्त्री कौन है? प्रजापति गौतमी। उनकी जो सौतेली मां है वो पहली स्त्री थी जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वैशाली में जब महात्मा बुद्ध रुके हुए थे तो स्त्रियों की संघ की स्थापना, यानी महात्मा बुद्ध तो नहीं चाहते थे कि स्त्रियां संघ में आए, वो इस तरीके से ब्रह्मचार्य धारण करें, परंतु आनंद ने आग्रह किया था। आनंद ने आग्रह किया कि आप स्त्रियों को भी है संघ में शरण दीजिए। तो इसके पश्चात स्त्रियों को संघ में शरण दी गई। वैशाली में यह बात हुई है। वैशाली में पहली बार स्त्रियों को संघ में लिया गया और प्रजापति गौतमी पहली स्त्री हैं जिन्हों संघ में शामिल किया गया। उसके बाद में प्रमुख स्त्री हैं यशोधरा भी संघ में शामिल हो गई, और यशोधरा के बाद में आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु थी और सबसे फेमस नगर वधु थी वैशाली की, उन्होंने भी बुद्ध की शरण स्वीकार कर ली और महात्मा बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया। अब वैशाली नगर वधु है ना, जो आम्रपाली, जब उसने अपना धर्म स्वीकार किया तो उसने अपना राजपाट सब त्याग दिया, जो भी उसके पास धन था सारा त्याग दिया। तो उसके पास एक आम्र वाटिका थी वैशाली के अंदर ही, एक बहुत बड़ा विहार था, तो उस विहार को भी दान कर दिया। एक बाग था उसका बहुत बड़ा, तो वो दान कर दिया महात्मा बुद्ध के संघ को, यानी जो भी बौद्ध व्यक्ति आए या भिक्षु आए वो वहां पर निवास कर सकते थे। इस प्रकार महात्मा बुद्ध को वह चीज मिली। ठीक है, प्रजापति गौतमी हुई, वैशाली के नगर वधु हुई, तो इस प्रकार से आम्रपाली भी इसमें शामिल हो गई है। अब बता दिया हमने कि यहाँ तक कि कहाँ कहाँ तक इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। अब प्रचार प्रसार के पश्चात में मैं बात करता हूं इनका अंतिम समय। अंतिम समय, ठीक है, आखिरकार इनका अंतिम समय कैसे आया। तो जब हम अंतिम समय की बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का अंतिम समय किस प्रकार आ रहा है, तो एक चीज पे चर्चा होती है कि महात्मा बुद्ध इतने महान व्यक्ति थे, आखिरकार उनका अंतिम समय किस प्रकार का रहा होगा, बौद्ध धर्म उसके बारे में क्या कहता है और इतिहास क्या कहता है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। 483 ईसा पूर्व में हो चुकी है। उस समय इनकी आयु क्या थी? 80 वर्ष उनकी आयु थी। महात्मा बुद्ध की उस समय आयु क्या थी? 80 साल के वो हो चुके थे। उन्होंने 35 वर्ष में तो ज्ञान प्राप्ति की, ठीक है, 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 45 वर्ष उन्होंने क्या किया? प्रचार प्रसार किया, और फिर 80 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था इन्होंने, और 16 वर्ष की आयु में विवाह। ध्यान रखना इन चीजों का कि 16 वर्ष के तब तो शादी हुई, 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान मिला, 45 वर्ष तक उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई? आखिरकार इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? इनकी मृत्यु हुई है कुशीनारा में। कहाँ हुई है? कुशीनारा। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई है। कुशीनारा क्या है? यह है मल राज्य की राजधानी थी। ठीक है, मल राज्य की राजधानी थी। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, आखिरकार इनकी मृत्यु कैसे होती है। महात्मा बुद्ध एक बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत आम तरह के व्यक्ति थे। उन्होंने आसपास के राजाओं जितने भी हैं उनको अपने ज्ञान से प्रभावित किया। उन्होंने बिंबिसार, जो मगध उस समय सबसे बड़ा राजा था, उनसे उनकी मैत्री थी, उनके अनुयायी थे। फिर इसके बाद अजातशत्रु उनका अनुयायी बना। कौशल का राजा प्रसेनजीत उन्हें मानता था, ब्रह्मदत्त मानता था, वंजी राज्य मानता था, कपिलवस्तु राज्य उन्हें मानता था। तो बहुत से राजा उनके प्रभाव में थे, बहुत से राजा उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखे थे, क्योंकि आखिर महात्मा बुद्ध यानी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। बहुत इजी उनके ज्ञान थे, हर आदमी उस चीज को फॉलो कर सकता था। महात्मा बुद्ध ने ये काम किया, परंतु हुआ क्या कि धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ चुकी।
अब वो ज्ञान का प्रचार करते 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 वो आए, एक स्थान है पावा, ठीक है, पावा नगरी में आए, पावा नगरी में आ गए, ठीक है, रुक गए वहां पर। रुकने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि पावा नगरी में उन्हें एक निमंत्रण मिलता है। क्या मिलता है? भोजन का निमंत्रण मिलता है। उन्हें भोजन का निमंत्रण मिला। किसने भोजन का निमंत्रण दिया? एक लुहार ने, जाति से वो लुहार था, यानी नीच जाति से था। अब भोजन का उन्होंने कहा, और वो आदमी कौन है? सुबच, सुबच था। भोजन का बोल दिया, सुबच के पास गए। अब भोजन में क्या खाया उन्होंने? शुकर माधव। शुकर माधव। अब कई लोग बोलते हैं कि ये शायद सुअर का मांस है, ये सुअर का मांस है, परंतु ये बात गलत है। यह सुअर की मांद जो होती है, यानी सुअर जहां पे रहता है उसकी मांद है, उसके पास उगने वाली जंगली बेलबूटी है जिसकी जड़ से खाना बना हुआ है। यानी जैसे मूली होती है, गाजर होती है ना, मूल होती है, उसी प्रकार से शुकर माधव एक मूल है जो जंगली मूल है, और सुअर की मांद के आसपास पाए जाने के कारण इसको शुकर माधव कहते हैं। तो ये शाकाहार वस्तु है। अब ये जंगली मूल है, यानी जैसे मूली होती है, गाजर होती है, उसी प्रकार से शकरकंदी हुई, अदरक हुई, ये मूल हैं, जड़ें हैं। तो आखिरकार उन्होंने मूल को देख लिया। शुकर माधव का भोजन है, शुकर माधव का उन्होंने भोजन किया। शुकर माधव का जैसे भोजन किया, उन्हें पेचिस का दर्द हो गया, ठीक है, उनके पेट में भयंकर दर्द होने लग गया। अब उनको शुकर माधव खाने से क्या हुआ? पेट दर्द हुआ। पेट दर्द हुआ और उसी अवस्था में वो कहां चल गए? कुशीनारा, ठीक है, कहां गए? कुशीनारा गए। कुशीनारा में कहां रुके? ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वन में, साल के पेड़ होते हैं, वैरायटी होती है, जैसे सागवान होता है उसी प्रकार साल का भी पेड़ होता है। साल वन के अंदर वो रुक गए, ऋजुपालिका नदी के तट पर रुके, और कुशीनारा स्थान है वहां पर वो रुक गए। कुछ दिन रहे वहां पे पेट दर्द के कारण। बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वन में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ उनका अंतिम समय व्यतीत हुआ, और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध शांत हो जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, ठीक है, इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब महापरिनिर्वाण हो गया। अब जब महात्मा बुद्ध शांत होने वाले थे, उससे पहले उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश दिया था, जो कि हमको कहाँ मिलता है? यानी जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं सभी में महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश लिखा हुआ है। जैसे प्रथम उपदेश महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार अंतिम उपदेश भी महत्वपूर्ण है। अब ये अंतिम उपदेश किसको दे रहे हैं? तो मैं आपको ये अंतिम उपदेश की बात भी समझा देता हूँ, किस प्रकार दिया उन्होंने ये, और जितने भी उपदेश हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, किस किस प्रकार के उन्होंने उपदेश दिए हैं, यानी ज्ञान उन्होंने किस किस प्रकार का दिया है। समय आ गया, अंतिम समय था। जब महात्मा बुद्ध का अंतिम समय देखा तो आनंद रोने लग गए। आनंद उनके शिष्य थे, वो रोने लग गए, और उन्होंने एक बात कही कि आप जा रहे हैं, हमारे जो भी कह सकते हो गुरु हैं वो जा रहे हैं, हमारे सखा जा रहे हैं, हमारे ग्रंथ जा रहे हैं, हमारे साहित्य जा रहे हैं, हमारा ज्ञान जा रहा है, हमारा उपदेश जा रहा है, फिर हम क्या करेंगे? यानी अगर आप मरोगे तो हमारा ज्ञान मर जाएगा, हमारा उपदेश मर जाएगा, हमारे गुरु मर जाएंगे, हमारे सखा मर जाएंगे, फिर हम किसके बलबूते पे रहेंगे?
हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है। आखिरकार आप नजर आ रहे थे तब हमने ये किया, आप नजर आ रहे थे तब हम आपसे जुड़े हुए थे, हमें कोई डाउट होता हम आपसे पूछ लेते, परंतु आपने तो अपने पूरे जीवन में कोई किताब नहीं लिखवाई हमें। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कोई किताब नहीं लिखवाई है, अपने उपदेशों की कोई किताब नहीं है उनकी, वो तो बाद में लिखी गई है सारी सारी। तो महात्मा बुद्ध के कोई रिटर्न रिकॉर्ड थे नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने उस समय कहा कि आनंद अपो दीपो भवे, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। संस्कार, जो संसार है वो अंधकार में है, पूरा जो वर्ल्ड है वो अंधकार में है, माया से घिरा हुआ है, परंतु आप किसी और के प्रकाश से जब तक मार्ग खोजते रहोगे तो आप पछताओगे, क्योंकि अगले का प्रकाश उससे उसके मार्ग तक पहुंचा सकता है, परंतु आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाने देगा। तो आप अपने दीपक स्वयं बनो, दूसरे के दीपक के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको मुक्ति के लिए जो माध्यम है वो खुद ही खोजना होगा। आपकी मुक्ति आप ही प्राप्त करोगे, वो मैं प्रदान नहीं कर सकता, वो मैं प्रदान नहीं कर सकता। आपको अपनी मुक्ति का माध्यम खुद ही बनना होगा। महात्मा बुद्ध ने बहुत सही बात की है और बहुत रियल, यानी कह सकते हो बहुत, महात्मा बुद्ध के जितने भी ज्ञान की बातें हैं लगभग लगभग सब यथार्थवादी हैं, प्रैक्टिकल है। कि आप किसी, यानी मैं बोलूँ किसी को साथ चल रहा है, किसी से हम लिफ्ट मांगते हैं, तो लिफ्ट मांगते तो हम पूछते हैं कि हमें आप कहाँ तक जा रहे हो, हम पहले पूछते हैं उससे कि आप कहाँ तक जा रहे हो, वो बोलता है कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, फिर हम बताते हैं कि हमें यहाँ तक जाना है। अगर वो उससे पहले जा रहा है तो हम उसमें नहीं बैठते हैं, उससे आगे तक का जा रहा है तो वो हमें रास्ते में छोड़ सकता है, परंतु हम डिपेंड किसके ऊपर हो गए, उसके लक्ष्य पर हो गए, हमारा अपना लक्ष्य गौण पड़ गया। तो जब हमारे पास खुद का व्हीकल होता है या हमारे पास खुद का साधन होता है तो हम किसी और के लिए सहायक हो सकते हैं, परंतु खुद के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बात है कि आखिरकार महात्मा बुद्ध इतने यानी महान व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत रियल, यानी कह सकते रियल नॉलेज उन्होंने डिस्कस किया। लास्ट उपदेश था उनका कि आखिरकार आप अपने ज्ञान के लिए खुद ही प्रयास करें, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें। बाकी बहुत कुछ वो बता चुके थे, अपने जीवन में बहुत कुछ उन्होंने शेयर कर लिया था। तो एक कह सकते हो कि बहुत आगे तक की बातें उन्होंने की है, महात्मा बुद्ध ने बहुत आगे तक की उन्होंने शेयर की है, अपनी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा शेयर किए। अब हम बात करते हैं कि जब महात्मा बुद्ध इतना कुछ शेयर कर चुके हैं तो आखिरकार इसके आगे क्या हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु होने के पश्चात में जो है उनके जो प्रधान शिष्य थे, यानी उनके अगले प्रधान कौन बने, प्रधान शिष्य थे उनके उपाली। प्रधान शिष्य कौन है, उपाली। और प्रिय शिष्य कौन है, आनंद। प्रिय शिष्य है आनंद। उनको प्रिय तो आनंद थे, परंतु प्रधान किसको बना रखा था, उपाली को। तो यहां पर बात है कि हमें कुछ पसंद आता तो उससे वो पद दिया जाए, यह आवश्यक नहीं है। पसंद होना अलग बात है, परंतु उसको उसके गुणों के अनुसार जो पद है वो देना जरूरी है। तो उपाली उनके प्रधान थे और प्रिय शिष्य थे आनंद। और आनंद उनके इतने प्रिय शिष्य थे कि महात्मा बुद्ध ने लगभग जितने भी उपदेश दिए हैं, जितने भी उपदेश दिए हैं, सारे के सारे उन्होंने इसी प्रकार शुरू करे, हे आनंद, हे आनंद, यानी आनंद को संबोधित करते हुए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आनंद उनके प्रिय शिष्य हैं और उपाली उनके प्रधान शिष्य थे। फिर वहीं पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार होता है कुशीनारा में। फिर उनकी जो अस्थि अवशेष है उनको 8 भागों में विभाजित कर दिया जाता है और जगह जगह उनके स्तूप बनते हैं। तो इस प्रकार हमने महात्मा बुद्ध का तो पढ़ लिया कि आखिर महात्मा बुद्ध ने क्या किया। अब हम महात्मा बुद्ध का जीवन तो पढ़ चुके हैं, परंतु अब हम जो आगे चीज पढ़ेंगे, यानी बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे हैं, बौद्ध रिलीजन पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, ऑब्लिक उपदेश, ऑब्लिक सिद्धांत।
ठीक है, इसको आप शिक्षाएं भी कह सकते हैं, उपदेश भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं प्रदान की है वो सारे के सारे, यानी कह सकते हैं वो तो अपने, एक तो उन्होंने लेक्चर डिलीवर किया ना, उपदेश दिया है लोगों को, अब लोगों के लिए वो सीख बन गई तो शिक्षा हो गई, किसी के लिए वो सिद्धांत बन गए जिसको फॉलो करने लगे लोग। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध के दिए हुए उपदेश ही शिक्षाएं और सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के शिक्षाएं, उपदेश या सिद्धांत क्या क्या है। तो पहले है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य उनके पहले, सबसे पहले जो उपदेश दिए उन्होंने इसी पे दिए हैं। जो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया वो भी पहला उपदेश यही था, 4 आर्य सत्य। और यही 4 आर्य सत्य क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश हैं। यही महात्मा बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश हैं जिस पर बौद्ध धर्म टिका हुआ है। अब 4 उपदेश कौन सा है? जिसमें से पहला है दुख। पहला उपदेश है दुख। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, ठीक है, तीसरा है दुख निरोध, और दुख निरोध हो गया, और चौथा है दुख निरोध प्रतिपद गामिनी, ठीक है, दुख निरोध प्रतिपद गामिनी। इसे दुख निरोध मार्ग भी बोलते हैं। दुख निरोध मार्ग भी इसको बोलते हैं। ये 4 चीजें, 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, सत्य है, दुख का कारण है वो भी सत्य है, सी है दुख का निरोध, और चौथा है दुख निरोध प्रतिपद गामिनी। तो अब हम इन पे चर्चा करते हैं। आखिरकार दुख निरोध, दुख ये क्या है? तो पहले बात करते हैं दुख। दुख तो महात्मा बुद्ध ने दुख पे उपदेश दिया कि संसार में सर्वत्र दुख विद्यमान है, यानी संसार में चारों ओर क्या है? दुख विद्यमान है, चारों ओर दुख ही दुख है। हम जिसे सुख मानकर चलते हैं, हम जिसे सुख मान के चल रहे हैं, अपना हैप्पीनेस का कारण मान के चल रहे हैं, वह सुख नहीं है, वह सुख नहीं है, वह भी एक प्रकार से क्या है? दुख ही है। अब वो कैसे दुख है कि हमें लगता है कि वह सुख है, परंतु उसके सुख के समय के अंत का भय हमारे मन में हमेशा है। यानी हम मानते हैं अभी मैं खुश हूं, परंतु डर भी हम मन में हमेशा रहता है कि कहीं ये सुखी समय हमारा बिगड़ ना जाए, कहीं ये खत्म तो ना हो जाए। हर मनुष्य के मन में ये होता है। तो उन्होंने बोला कि ये दुख हमेशा आपके साथ साथ चल रहा है। जब आप सुख की बात कर रहे हो तो वो क्षणिक है। क्षणिक क्या है? कि वो आपको डर सता रहा है उसका, तो आप उस सुख का आनंद ले ही नहीं पाते हैं। तो आखिरकार आपके जीवन में क्या है? दुख ही दुख विद्यमान है। तो संसार में सर्वत्र दुख विद्यमान है, ठीक है, यह बात उन्होंने की। अब बात आती है दूसरी कि आखिरकार उन्होंने दुख का कारण बताया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आर्य सत्य उन्होंने बताया कि दुख का कारण। दुख का कारण क्या है? आप दुखी हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है? तो यहां पर दुख का कारण बताया गया तृष्णा को। तृष्णा आपकी जो होती है, इच्छा होती है, वो आपको दुखों में ले जाती है। दुखों में क्यों जाते हैं आप? तृष्णा करें, आपकी इच्छा हुई कि मुझे ये चीज मिल जाए, परंतु उसके एफर्ट करने में आपने क्या है? कई प्रॉब्लम्स, इशू क्रिएट कर लिए, तो आप क्या हुए? दुखी हुए। अगर वो मिल गई तो आप उसे खोने के डर से रहोगे, और अगर नहीं मिली तो न पाने के डर से आप दुखी हो जाओगे। तो इस प्रकार क्या है? दुख उससे जुड़ा हुआ है, आपकी इच्छा और तृष्णा से दुख जुड़ा हुआ है। दूसरा दुख का कारण क्या है? अविद्या।
यानी आपकी अज्ञानता जो होती है, अज्ञानता में मनुष्य दुख ले लेता है। तो अज्ञानता दुख का कारण है, तृष्णा दुख का कारण है। सी, दुख निरोध। दुख निरोध का मतलब दुख को रोकना, ठीक है, दुख को रोकना। तो जिस प्रकार किसी चीज के होने के लिए उत्तरदायी कोई चीज होती है, तो उस चीज का अंत होने से उस दुख का अंत भी हो जाएगा, ठीक है। अगर दुख का कारण अज्ञानता है, अविद्या है, तृष्णा है, तो इन चीजों के अंत होने से दुख का कारण भी नष्ट हो जाएगा। जब कारण ही नहीं होगा तो वस्तु कैसे उत्पन्न होगी या वो भाव कैसे उत्पन्न होगा। तो अगर दुख के कारणों को नष्ट कर दिया जाए तो वो क्या है, दुख का भी अंत हो जाएगा, दुख निरोध हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया कि दुख का कारण जैसे अविद्या है, अज्ञानता है, तृष्णा है, जिसके कारण से दुख उत्पन्न होता है, जिसके होने से दुख उत्पन्न हो रहा है, अगर उन कारणों का अंत कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएगा। अब बात की गई डी में, यानी जो चौथा भाग है उसमें बात की गई दुख निरोध प्रतिपद गामिनी, यानी दुख निरोध का मार्ग क्या है, ठीक है। बात कर ली इनका अंत, इसके कारणों का अंत कर दो और दुख का अंत हो जाएगा। परंतु महात्मा बुद्ध यहां पे नहीं रुके, उन्होंने बताया कि इन कारणों का अंत आप कैसे करोगे। आखिरकार आपने तो बता दिया कि ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, ये इसके कारण है। जैसे कि हम बात करें आपको डायबिटीज है, कारण क्या है, आपका शुगर लेवल हाई है। अब हम बात करें शुगर लेवल हाई है, ये कारण है। अब बात करें कि शुगर लेवल मिटने से, यानी जो शुगर लेवल है उसको कम होने से आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। ये तो तरीका, पर किस तरीके से खत्म हो जाएगी? चीनी खाने से तो नहीं होती, या फिर हम चावल वगैरह ऐसी चीज खाएं तो वो डायबिटीज तो कम नहीं होती ना। पर इसका मार्ग क्या है, हम क्या चीज करेंगे जिससे ये चीज कम हो जाएगी या हमें डायबिटीज से मुक्ति मिल जाएगी? बात की गई है। क्यों बात की गई इन चीजों पे? यही बात यहां पर दोहराते हैं कि अगर दुख है उसका होने का कारण है और उसका निरोध भी किया जा सकता है, परंतु ये निरोध या फिर इसको रोका कैसे जा सकता है, इसको रोकने का मार्ग क्या है, यह भी महात्मा बुद्ध ने बताया कि आखिरकार दुख निरोध का मार्ग भी है। अब दुख निरोध मार्ग क्या है मैं आपको बताता हूं। दुख निरोध मार्ग, तो यहां पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख निरोध मार्ग के लिए एक ही माध्यम है, वो है अष्टांगिक मार्ग। कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। उन्होंने बताया कि दुख निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करो। दुख निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करो। ठीक है। अगर आपको अपने दुख का अंत करना है तो उसके लिए एक मार्ग है, उस मार्ग को क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। यानी वो 8 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ने से आप दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। यह 8 सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़ने से आप दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। अब यह अष्टांगिक मार्ग, आखिरकार ये 8 मार्ग क्या है? आखिरकार अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो उनमें अष्टांगिक मार्ग में बात की गई, पहला जो बताया गया वो बताया गया सम्यक दृष्टि। पहली बात की गई सम्यक दृष्टि। दृष्टि मतलब आपका नजरिया, आपके देखने का तरीका। सम्यक मतलब होता है संतुलित, बैलेंस्ड, ठीक है, या फिर सही। तो उन्होंने एक बात कही कि प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति या भाव के लिए आपका एक संतुलित नजरिया होना चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण होने से ही आप क्या ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। संतुलित दृष्टिकोण से ही आप क्या है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। संतुलित दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है? बैलेंस सोच कैसे होती है? कि किसी ने यह बात कही कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, बात की गई
बात कही किसी ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ भी कहा हो कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, परंतु आपका खुद का दृष्टिकोण क्या कहता है कि क्या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका नजरिया है, आप सही और गलत में फर्क करना जानते हो। अब कोई आपसे यह कहे कि आप शराब का सेवन करें, आप ड्रिंक करें, शराब का सेवन करें, परंतु उसमें आपका क्या है, उसमें आपका दृष्टिकोण क्या कहता है कि शराब पीना सही है या गलत है, तो उसका डिसीजन आप अपने दृष्टिकोण के अनुसार लेते हो। कैसे लेते हो कि उसके कुछ लाभ भी देखते हो, हानियां भी देखते हो, तो इस प्रकार से आप उसका सम्यक यानी सही दृष्टिकोण रखते हो। तो सही दृष्टिकोण के माध्यम से ही आप क्या है, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हो। अब जो दूसरी बात है, दूसरा जो है वो है सम्यक संकल्प। ठीक है, अब सम्यक संकल्प क्या है मैं आपको यहां पे बताता हूं। आखिरकार सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प है कि आप इस दृष्टिकोण को फॉलो करोगे। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए संकल्पित हो जाओ। अगर मैंने यहां पर डिसाइड किया है, मैंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे जयपुर से बीकानेर तक जाना है, ठीक है, या जयपुर से दिल्ली तक जाना है, तो मैं फिर यहाँ बस स्टॉप तक जाता हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार का मन में संशय नहीं होना चाहिए। तो संशय का नाश करने से एक संकल्प धारण करो और उस संकल्प को आप फॉलो करो। यानी कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो उसका संकल्प धारण करना आवश्यक है। अगर आपका दृष्टिकोण सही है कि हाँ दिल्ली मुझे ये तो काम है, यानी मैं बोलूं कि दिल्ली जाके मुझे कुछ खरीद के लेके आना है, ठीक है, XYZ बहुत से काम है, कुछ भी हुआ तो मुझे दिल्ली जाना, मुझे ये चीज़ खरीद के लेकर आनी है, जैसे कपड़े हुए, कोई भी चीज़ हुई, मुझे वहाँ से ये चीज़ खरीदनी है। मेरा लक्ष्य साफ है, मुझे दिल्ली किस लिए जाना है, कारण भी साफ है। अब मेरा दृष्टिकोण तो वहाँ का साफ हो गया कि आखिर मुझे इस कारण जाना, इस तरीके से जाना है, तरीका भी पता है। परंतु अगर मन में संशय है कि मैं वहाँ से लाऊं ना लाऊं, कल लाऊंगा तो चलेगा, परसों लाऊं तो चलेगा, थोड़े दिनों बाद में जाऊं तो चलेगा, तो ये क्या, जब संशय की स्थिति रहती है तो संकल्प नहीं रह पाता। जब आपके मन में डाउट रहेगा तो आप किसी के लिए संकल्पित नहीं होंगे, आप भ्रमित होंगे। तो उसमें दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें यह बात की गई कि आप भ्रम में मत रहिए, आप संकल्पित रहिए, एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखें, आपका एक टारगेट, एक व्यू पॉइंट होना चाहिए। तो उसके ऊपर यहां पर बात की गई है। अब सम्यक दृष्टिकोण आपका आवश्यक हो गया कि आखिरकार सम्यक दृष्टिकोण आपका क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपको एक तरीके से उस पॉइंट तक पहुंचने में सहायता मिलती है। फिर आपका जो अगला पॉइंट है वो है सम्यक वाणी। कौन सा है? सम्यक वाणी। अब सम्यक वाणी क्या होता है, ठीक है, अब सम्यक वाणी क्या है यह समझिए आप कि सम्यक वाणी होती है संयमित वाणी, संयमित वाणी, संयमित वचन। किस प्रकार से होते हैं संयमित वचन? यानी न तो अधिक न कम, जितनी आवश्यकता हो उतना बोले, जितनी आवश्यकता हो उतना बोले। अब बोलना भी क्या है, विषय से जुड़ा हुआ बोले, आपको जो बात करनी है आप वो बात करें, ठीक है, पॉइंट के इधर उधर की बात ना करें, पॉइंटेड बात करें, कम बात करें, जितनी आवश्यकता उतनी बात करें। अब कैसी बात करनी है, पॉइंटेड बात आपको करनी है, कम बोलना है, जितनी जरूरत हो उतना बोलना है, परंतु किस तरीके से बोलना है? तो बौद्ध धर्म में बोला गया कि आपकी वाणी संयमित होने के साथ साथ में आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार से लोगों को यानी आहत ना करें, उनके भावों को आप आहत ना करें, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना करें। तो ये बात की गई कि आप अगर बोले तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो वही कहावत यहाँ पर की गई है कि आखिर आप ऐसी वाणी बोलिए कि जहां से क्या है, लोगों को आपके बोलने का इंतजार हो कि आप क्या बोलेंगे। तो वो आपका वैल्यूबल कह सकते हो, एक बात होगी, वैल्यू होगी आपकी बातों की। फिर सेकंड चीज क्या होगी उसमें, सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि वैल्यूबल आपकी थॉट्स
शेयर होंगी, आपके दिमाग के विचार, आपकी सोच भी शेयर होती है। कम बोलोगे तो लोग उससे सुनेंगे अवश्य। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे इतना जितना आवश्यक है। फिर सेकंड, आपका इसमें आपका श्रम भी कम लगता है, यानी आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है और आप अपनी बात पूरी भी कर लेते हैं। फिर इसके पश्चात क्या होता है? सम्यक वाणी बोलने से और क्या फायदा होता है? सम्यक वाणी बोलने से आपको एक कह सकते हो कि आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, सब आपसे जुड़े हुए रहते, क्योंकि आपने किसी को बुरा कहा ही नहीं। तो ऐसा। फिर अगला जो चरण बताया गया वो है सम्यक कर्मांत, यानी अपने कर्मों को सम्यक रखें, यानी संतुलित रखें। यहां पर बात की जा रही है सम्यक कर्मांत की। आखिरकार आप अपने जो यानी कर्म है उनको संतुलित रखें, व्यवस्थित रखें। अब यह बात यहां पर क्यों की गई है? आखिरकार सम्यक कर्मांत की बात क्यों की जा रही है? यहाँ पे सम्यक कर्मांत की बात इस प्रकार की जा रही है कि आखिरकार जो यहाँ पर आप डेली में जो काम कर रहे हैं, प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं, डेली रूटीन में जो आपका सिस्टम है, उसमें एक पॉइंट आता है कि आखिरकार आपके कर्मों का लक्ष्य क्या है। कई काम ऐसे होते हैं जो आप फिजूल में कर देते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है। तो आखिरकार आपके अपने कार्यों को क्या है, संयमित रखना आवश्यक है। जो आवश्यक है वही कार्य आप करें, परंतु ऐसे कार्य करें जो किसी और का अहित ना करें। सम्यक कर्मांत में बात नहीं की जो आपकी आवश्यकता है, प्लस अगर आपकी आवश्यकता है परंतु उससे दूसरे का अहित हो रहा है तो वो काम भी आप ना करें। तो आखिरकार आपको काम कौन से करने हैं जिससे दूसरों का अहित ना हो। तो आपके कर्मांत कैसे होने चाहिए? संयमित होने चाहिए। संयमित कर्मांत होने से आपको क्या है, दूसरों को हानि नहीं मिलती, आप दूसरों का बुरा नहीं करते हो। फिर इसके बाद में जो बात की गई है वो है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव, ठीक है। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव की बात की गई है। और सम्यक आजीव का क्या मतलब है कि आपको अपनी जो आजीविका है, आजीव का मतलब आजीविका यानी आपकी अर्निंग सोर्सेस जो होते हैं ना, आपकी कमाई, वो क्या है, सही कार्यों से कमानी है। गलत कार्यों से आपको आजीविका नहीं कमानी है, आपको दूसरों का अहित करके आजीविका नहीं कमानी है। तो इस चीज को क्या बोला गया है? सम्यक आजीव बोला गया है यहाँ पर, कि आपका जो आजीविका कमाने का साधन है वो अच्छा होना चाहिए, दूसरों का अहित नहीं होना चाहिए, प्लस यह आजीविका के जो साधन है वो इतना ही होना चाहिए कि आपका गुजारा हो जाए, आपके परिवार का गुजारा हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ ज्यादा कमाना है, तो अतिरिक्त कमाने के लिए भी यह बात नहीं की जाती। तो सम्यक आजीव वही है जिसमें संतुलित आजीविका हो, जिसमें आप रेगुलर कमाई कर पाए और फिर उस कमाई से आप अपना भरण पोषण करें और अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो यह बात यहां पर की गई है। फिर जो छठा है उसका नाम है सम्यक प्रयत्न। सम्यक प्रयत्न, सम्यक प्रयत्न क्या होता है कि सम्यक प्रयत्न यह है कि आप जो भी प्रयत्न यानी जो भी आप एफर्ट लगाओगे, जो भी प्रयत्न आप करोगे वह सही कार्यों के लिए ही होंगे, है ना। यहां पे बात ये नहीं की कि प्रयत्न किसके लिए, प्रयत्न आप दृष्टिकोण के लिए, प्रयत्न आपका संकल्प के लिए, प्रयत्न आपका वाणी के लिए, प्रयत्न आपका कर्मों के लिए, प्रयत्न आपका आजीविका कमाने के लिए, प्रयत्न आपका दुखों से मुक्ति पाने का, ठीक है। तो यह प्रयत्न आप कर रहे हो, यह प्रयत्न आपको एक वे में ही करना है, एक मार्ग में करना है, ठीक है। तो यह प्रयत्न किस चीज से करना है? आपको अपने लिए करना है। यह प्रयत्न इस हिसाब से नहीं कि मैं और कुछ प्राप्त करूं, मैं लोगों को भला करूं, उस हिसाब से नहीं करना है। मुक्ति, दुखों से मुक्ति आप खुद प्राप्त कर सकते हो, दुखों का नाश आप नहीं कर सकते। दुख शाश्वत है, दुख हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप अपने द्वारा जो चीज उत्पन्न हो रही है उसका अंत कर सकते हो,
परंतु दूसरों की चीजों का आप अंत नहीं कर सकते। सम्यक प्रयत्न किस लिए करना है? अपने दुखों के नाश के लिए, अपनी सम्यक दृष्टिकोण के लिए, अपने सम्यक संकल्प के लिए, अपनी सम्यक वाणी के लिए, अपने सम्यक कर्मांत के लिए, अपने सम्यक आजीव के लिए। तो इनके लिए आप प्रयत्न अपने हृदय से करेंगे, यह बात यहां पर कही गई है। फिर इसके बाद में है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति, अब सम्यक स्मृति की बात करते हैं। तो सम्यक स्मृति में एक बात कही गई कि आपको स्मृति में क्या रखना है, अपने दिमाग में आपको क्या बात बैठानी है। तो सम्यक स्मृति यानी स्मृति मतलब अपनी सोच के अंदर क्या करना है, आपको अपनी सोच के लिए क्या करना है। तो सम्यक स्मृति मतलब आपका जो दृष्टिकोण है वो तो आपने देख लिया, परंतु आपको हमेशा क्या याद रखना है? आपको हमेशा बुद्ध के विचार याद रखने हैं, आपको हमेशा बुद्ध का मार्ग याद रखना है, बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करना है, आपको सभी के लिए अच्छा ही सोचना है, आप सभी का भला ही सोचे। आपका जो स्मृति है वह बुद्ध के विचारों, बुद्ध के सिद्धांतों से भरी रहे और वह आपकी अच्छी स्मृति रहे। ठीक है, तो स्मृति मतलब आपके अंदर, मैं कह सकता हूँ, एक लर्न करना बोलते हैं कि आपके दिमाग में यह बात बैठ जाए। जैसे हमारे दिमाग में बात बैठाई गई ना, ABCDEFGH, तो अल्फाबेट हमें याद करवाए गए, गिनतियां हमें याद करवाई गई, पहाड़े हमें याद करवाए गए, तो आखिरकार यह चीज हमारे दिमाग में आज ही बैठी हुई है। तो यह तो हमारे बचपन में हुआ, परंतु आज तक क्यों? क्योंकि वो हमारी इस चीज को हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो ऐसा कहा कि जब तक आपके दिमाग में हमारी बातें नहीं बैठेंगी, जब तक आपकी स्मृति में वो बात नहीं रहेगी, तब तक आप किसी चीज को फॉलो नहीं कर सकते। तो आपने दृष्टिकोण साफ कर लिया, दृष्टिकोण साफ हो गया, संकल्प ले लिया कि मुझे ये दुखों से मुक्ति चाहिए, आपने अपनी वाणी शुद्ध कर ली, आपने अपने कर्म शुद्ध कर लिए, आपने अपनी आजीविका जो खाने पीने उनके साधन सही कर लिए, फिर आपने प्रयत्न करना शुरू कर दिया दुखों से मुक्ति का, आपने अपनी सोच को भी साफ कर लिया। अब सोच को साफ करने के बाद में जब आप अपनी आसपास की सभी चीजों में सफाई कर चुके हैं, तब आप बैठे हैं सम्यक समाधि। अब बात है सम्यक समाधि। अब यह है समाधि में लेने का कि अब आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और मनन कीजिए। अब आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, मनन कीजिए। एक तरह से यह तपस्या का माध्यम है। तो सम्यक समाधि 8वां मार्ग है, 8वां चरण है, जिससे आप क्या है, सभी चीजों से मुक्त हो जाओगे। यह हम मेडिटेशन कह सकते हैं, इससे ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। तो इससे क्या है, आपने अपने विचारों से मुक्त हो जाते हो, आसपास की चीज़ों से मुक्त हो जाते हो, तो आपका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग में जो 8वां मार्ग है वो क्या है, सम्यक समाधि। यानी आप एक समाधि की अवस्था में पहुंच जाओगे जहां पर आपको अपने से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं या फिर जो हमारी जो गंदगी जुड़ी हुई है उनको आप त्याग कर देते हो। ठीक है, जो भी विचार है उनको नाश कर देते हो, अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आते हो। अपने अंदर पॉजिटिव थिंग्स ले आए, नेगेटिविटी को बाहर फेंक दिया, पॉजिटिविटी आ गई, नेगेटिव थिंग्स चली गई। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, समाधि बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा यह अष्टांगिक मार्ग कंप्लीट हो चुका है। तो सम्यक दृष्टि, दृष्टिकोण साफ करना, सम्यक संकल्प, किसी के लिए संकल्पित होना, वाणी अच्छी बोलना, कर्म शुद्ध करना, आजीविका अच्छे साधनों से कमाना, उसके लिए दुखों की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होना, और अपनी स्मृति, अपनी सोच विचार को, दृष्टिकोण को सही रखना, और समाधि में चले जाना, मेडिटेशन करना। यह हमारे 8 मार्ग हो चुके हैं। तो इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग जो आर्य सत्यों के लिए एक मार्ग बताया गया कि दुख का अंत आप कैसे करोगे, दुख का अंत आप कैसे करोगे, तो वो बात यहां पर अष्टांगिक मार्ग करते हैं। अब हम अगली बात करते हैं, अगला सिद्धांत कौन सा है। तो तीसरा सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद यह है अगला सिद्धांत है। प्रतीत्य प्लस सम प्लस उत्पाद, ऐसे यह शब्द बना है। प्रतीत्य प्लस सम प्लस उत्पाद से प्रतीत्य समुत्पाद बना है। अब इसका अंत क्या होता है, यानी प्रतीत्य किसी चीज के होने से, किसी के होने से
कुछ या किसी, उत्पाद मतलब उत्पाद। तो क्या हुआ कि किसी चीज के होने से किसी अन्य चीज का उत्पन्न होना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या लगाया जाता है? प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है कि किसी चीज के होने से किसी अन्य चीज का उत्पन्न होना। जैसे कि उदाहरण, पानी के होने से बर्फ बनना या वाष्प बनना। ठीक है, पानी के होने से बर्फ बनना या वाष्प बनना। तो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिया प्रतीत समुत्पाद का। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या दिया कि किसी चीज के होने से किसी अन्य चीज का उत्पन्न होना। ये शाब्दिक अर्थ हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि जो संसार में कोई भी चीज है वो किसी के बिना उत्पन्न नहीं हुई है, उसके उत्पन्न होने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। यह जो प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत है वो आर्य सत्यों से जुड़ा हुआ है। जो 4 आर्य सत्य है उनसे यह जुड़ा हुआ है। मुख्यतः यह जुड़ा हुआ है दूसरे और तीसरे आर्य सत्य से जुड़ा हुआ है। दुख का कारण और दुख निरोध, दुख का कारण और दुख निरोध, इनसे यह मुख्य तौर पे जुड़ा हुआ है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी चीज के होने से किसी अन्य चीज का उत्पन्न होना। प्रतीत्य प्लस सम प्लस उत्पाद, इसका संधि विच्छेद है। अब हम इसका उदाहरण दें तो उदाहरण के तौर पर पानी है, तो पानी कारण क्या है? बर्फ बनती है, और पानी कारण क्या है? वाष्प बनती है। ठीक है, तो ये वस्तु हो गई, यह इसके उत्पाद हो गए। यह वस्तु हो गई, ये इसके उत्पाद हो गए। यानी यह चीज थी तभी तो यह चीज उत्पन्न हुई है। अब यह जो सिद्धांत है वो 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। यह सिद्धांत जो है वो 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। मुख्य तौर पे दूसरा और तीसरा आर्य सत्य है ना, उस पर यह ज्यादा फोकस है। दूसरे और तीसरे आर्य सत्य पर यह अधिक बल देता है। जैसे दुख का कारण, या दुख तो वस्तु हो गई ना, दुख का कारण क्या रहा और उसका निरोध कैसे है, तो उनमें डिस्कशन हो रहा है कि ये चीज थी, ये उत्पन्न हुई और इसका अंत करना है। ये चीज थी, इसकी उत्पत्ति हुई, इसका अंत करना है। दुख है, दुख का कारण है और उसका अंत करना है। तो इस तरीके से कोई उत्पाद है, यानी कोई चीज पहले से है और उसके उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो चीज यहां पर बताई गई है। तो प्रतीत समुत्पाद में यह डिस्कशन किया गया। अब अगला जो है कार्य कारणवाद सिद्धांत। कार्य कारणवाद सिद्धांत, कार्य कारणवाद सिद्धांत के बारे में बताता हूं मैं आपको। यानी महात्मा बुद्ध का यह कहना है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। ठीक है, जो भी चीज हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं, बुद्ध पढ़ा रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है आपका सिलेबस, आपको शिक्षा प्रदान करने का कारण हुए। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि संसार में जो भी होता है वो कुछ भी बिना कारण नहीं होता है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो कार्य कारण सिद्धांत में डिस्कशन किया गया कि आखिरकार हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो यहाँ पर कार्य कारण सिद्धांत में बताया गया कि कोई भी कार्य हुआ उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब उदाहरण यहाँ पर ये ले सकते हैं, जैसे बर्फ पानी से बनी, वाष्प पानी से बनी। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो, एजुकेशन क्यों ले रहे हैं हम? शिक्षा के लिए, कारण है कि हमें एजुकेटेड होना है, यह चीज़ है। हम यानी अनाज क्यों उपजाते हैं? भूख है हमारी, भूख कारण है, भूख मिटाने के लिए हम अनाज उपजाते हैं, खाना बनाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो महात्मा बुद्ध ने कार्य कारणवाद सिद्धांत दिया है। अगला सिद्धांत है क्षणिकवाद। अगला जो सिद्धांत है वो है क्षणिकवाद। अब क्षणिकवाद क्या है? क्षणिकवाद ऐसा विषय है जहां पर महात्मा बुद्ध यह बात करते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है।
यानी एक अस्थायी होने की बात यह करते हैं कि संसार में कोई भी चीज पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। संसार में कोई भी चीज पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। ठीक है, यह बात कौन करते हैं? महात्मा बुद्ध। वो बोलते हैं कि संसार में जो भी वस्तु है वो इस प्रकार से है जैसे कि बुलबुला, पानी के अंदर हलचल पैदा होती है, बुलबुले उत्पन्न होते हैं और कुछ समय बाद में वो बुलबुले नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार में हम एक तरह से बुलबुलों की तरह हैं, कुछ समय रहते हैं और बाद में हम नष्ट हो जाते हैं। तो संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सभी चीजें नश्वर हैं, उनका नाश एक ना एक दिन अवश्य होगा। संसार में प्रत्येक चीज क्या है? नाशवान है और उनका नाश अवश्य ही होगा। तो अब यह जब नाश होगा तो इसके पीछे किसी चीज का नाश हो गया, परंतु ये चीज रेगुलर चलती आएगी। यहाँ पर ये मना नहीं करेगी नाश हो गई तो सब चीज नाश हो गई, नहीं, ये यहाँ पर ये बोलते हैं कि आपका नाश हो गया, बुलबुलों का नष्ट हो गए, फिर दूसरे बुलबुले उत्पन्न होंगे, वो भी एक दिन बाद में नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार यह चलता रहता है। तो निरंतरता भी बता रहे हैं यहाँ पे कि आखिरकार हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अब हम बात करते हैं आगे अगला सिद्धांत, छठा, अनात्मवाद। अनात्मवाद क्या है? महात्मा बुद्ध ने यह बात की कि आत्मा जैसा कोई अस्तित्व नहीं है, यानी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, आत्मा में स्वीकार नहीं करते हैं आखिरकार आत्मा जैसी कोई चीज है। तो महात्मा बुद्ध का कहना है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, हमारे अंदर प्राण स्थापित है, हम कर्मों से जुड़े हुए हैं और यही कर्म हमें इस संसार से बांधे हुए है। तो हमारे अंदर आत्मा निवास नहीं करती है, वो अनात्मवाद स्वीकार करते हैं। अगला, अनीश्वरवाद। ठीक है, अनात्मवाद के बाद में उन्होंने अगला सिद्धांत दिया है अनीश्वरवाद, यानी कोई ईश्वर नहीं है, सत्ता में कोई भी ईश्वर नहीं है। उनका यह मानना है कि हमारे संसार में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं। ईश्वर का जो सत्ता का निर्माण है वो मनुष्य ने किया है, ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती है। तो बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। बौद्ध धर्म के लोग क्या है? ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं और वह आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो अनात्मवाद हुआ और अनीश्वरवाद हुआ कि आखिरकार वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और वह आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आत्मा में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। अब है कर्म व पुनर्जन्म। अब इनके बारे में उनका क्या विचार है? कर्म और पुनर्जन्म के बारे में ये क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि इंसान हमेशा कर्मों से बंधा हुआ है, वह संसार में रहकर विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, परंतु अगर उससे अपने कर्मों का कारण पता चल जाए कि मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, तो आखिरकार जब उसे ये ज्ञान हो जाएगा तो उसको कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हर कर्म के पीछे हम जो संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं वो अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। जो भी कर्मशील हैं यहाँ पर लोग, वो अज्ञानता के कारण कर्म कर रहे हैं। अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम कर्म हम अपने उन ज्ञान के अनुसार करेंगे, ज्ञान के अनुरूप करेंगे। अज्ञानता में हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे। तो बौद्ध धर्म यह मानता है कर्म के बारे में। अब अगली बात है पुनर्जन्म। आखिर पुनर्जन्म के बारे में वह क्या मानता है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ना, मनुष्य का आत्मा जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है, परंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। वो मानता है कि पुनर्जन्म होता है। अब आत्मा है नहीं तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन होता है पुनर्जन्म किसका हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म कर्मों का होता है। आपके जो कर्म हैं वही आगे जाके एक स्वरूप धारण करते हैं और यही स्वरूप आगे जाकर पुनर्जन्म के रूप में आपको दिखाई देता है। तो पुनर्जन्म क्या है? आपके कर्मों का है। पुनर्जन्म किसका है? आपके कर्मों का है। तो कर्म किसके होंगे? पुनर्जन्म कैसा होगा कि अगर आपके
कर्म होंगे वहीं आगे जाके आपको पुनर्जन्म में ले जाएंगे। तो कर्मों के जाल में फंसने के कारण आपको पुनर्जन्म होता है। और अगर आपको ज्ञान मिल गया, आपको वास्तविक ज्ञान मिल गया, तो आप कर्म के जाल में नहीं फंसोगे। और अगर आप कर्मों के जाल में नहीं फंसे तो आपको निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसके बाद में अगले सिद्धांत पढ़ते हैं। अब वो निर्वाण के बारे में क्या कहते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। आखिर मुक्ति भी तो दिलवानी है हमें, तो निर्वाण के बारे में क्या बोल रहे हैं। निर्वाण के लिए उन्होंने कहा है कि मनुष्य कीचड़ में फंसा हुआ है। उन्होंने सिद्धांत कैसा दिया है, उन्होंने जो बात कही वो मैं समझा रहा हूं। कीचड़ है, ये जो कीचड़ है, संसार एक कीचड़ है, इसके बीच में हम कमल के फूल की तरह हैं। ज्ञान रूपी कमल जब खिलता है तो यह मुक्त हो जाता है, यह मुक्त हो जाता। इस प्रकार हम कहते हैं कि आखिरकार ज्ञान रूपी कमल खिलने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञान रूपी कमल खिलने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह संसार क्या है, संसार है कीचड़। इसका बाहरी वातावरण जो यहां तक का है, ये जो बाहरी वातावरण है संसार हो गया कीचड़, ठीक है, ये तो कीचड़ है आपका। अब ये जो बाहरी वातावरण है ये आप ज्ञान या जो आप कह सकते हो आपका जीवन है, ठीक है, ये लाइफ है इसके बाद में। पर जब आप इससे बाहर निकलते हो, इस पद्धति से बाहर निकल जाते हो, तो आखिरकार आप क्या है, जब कमल खिलता है तो मुक्त होता है। जिस प्रकार से वह मुक्त होता है, अपने आप को ओपन कर देता है, उसका नष्ट हो जाना होता है एक तरह से, तो इसी प्रकार आप भी मुक्त हो जाते हो। तो संसार रूपी चक्र में आप कीचड़ में फंसे हुए हो, ज्ञान के माध्यम से आप ऊपर उठते हो और ऊपर उठकर आप मुक्त हो जाते हो। तो महात्मा बुद्ध का यह कहना है कि कीचड़ रूपी संसार में हम अज्ञानता के कारण फंसे रहते हैं। हमें अगर इससे मुक्त होना तो ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है, और संबोधि की प्राप्ति के पश्चात आप क्या है, इस कीचड़ रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। आपको निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण को ही क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष या मुक्ति, या फिर कह सकते हो आपको कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद में जन्म नहीं होगा। अब एक चीज बात की गई है, 10 शील बताए गए हैं। इसके बाद में 10 शील बताए गए हैं आखिरकार, कि ये 10 शील हैं जिनका पालन एक बौद्ध भिक्षु को करना चाहिए। 10 शील मतलब होता है शिष्टाचार के तौर पे आप जो फॉलो करते हो, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उसमें पहला शील बताया गया सत्य, यानी आप सत्य बोलोगे। दूसरा असत्य, ठीक है, आप किसी और चीज का संचरण नहीं करोगे। तीसरा है अपरिग्रह, यानी किसी घर में आप बिना आज्ञा से नहीं घुसोगे। चौथा है ब्रह्मचार्य, यानी आप ब्रह्मचारी जीवन जियोगे। यह किसके लिए, भिक्षुओं के लिए है, ठीक है। सत्य बोलोगे, आप किसी चीज का संचरण नहीं करोगे। अपरिग्रह यानी आप किसी घर में बिना आज्ञा से नहीं घुसोगे। ब्रह्मचारी जीवन जियोगे। पांचवा उन्होंने बताया है अहिंसा। कौन सा बताया, अहिंसा। छठा उन्होंने बताया है कि आप सुख शैया उपयोग में नहीं करोगे। सुख शैया वर्जित है आपके लिए, यानी होता है गद्देदार, यानी अच्छे गद्दे पे आप सोएं, तो आप भिक्षु जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आप सुख शैया नहीं ले सकते। फिर सातवां बोला सुख शैया आप नहीं ले सकते, तो आप असमय भोजन भी नहीं कर सकते। असमय भोजन वर्जित है आपके लिए, कि आप असमय भोजन नहीं कर सकते। बिना, यानी आपका जो समय डिसाइड है उसी समय आप भोजन करेंगे। तो यह भी क्या है, एक शील है, एक आचरण करना उन्हें। असमय भोजन नहीं कर सकते। सुगंधित द्रव्य वर्जित है आपके लिए, ठीक है। सुगंधित द्रव्य जो आप ना, हम कह सकते हैं जैसे परफ्यूम कहते हैं या इत्र कहते हैं, वो आप नहीं लगा सकते। सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग आप नहीं कर सकते।
फिर इसके बाद में जो अगली बात की गई, असमय भोजन नहीं कर सकते, सुगंधित द्रव्य नहीं कर सकते। नवा बोध लगे हैं मादक द्रव्य वर्जित, यानी आप अफीम, गांजा, चरस, शराब इत्यादि का सेवन नहीं कर सकते, तो आप नशीली चीजें नहीं खा सकते। फिर जो 10वां बताया गया वो बताया गया है कि आप कंचन, कामिनी, कंचन कामिनी आपके लिए क्या है, वर्जित है। कामिनी का मतलब स्त्रियां आपके लिए वर्जित है, और कंचन मतलब होता है धन, धन का संचय, यानी आप स्टोरेज नहीं कर सकते, आप पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, जैसे सोना हुआ और चीजें हुई तो आप वो नहीं रख सकते। आप स्त्री नहीं रख सकते, स्त्री के साथ आप रहना वर्जित है आपका, और कंचन यानी सोना आपके पास रहना वर्जित है। मादक द्रव्य होता है जैसे शराब और जो नशीले दवाइयां हैं, या फिर कह सकते हो एक तरह से नशीली वस्तुएं हैं, वो आप नहीं यूज कर सकते। असमय भोजन नहीं कर सकते, यानी सुबह और शाम का केवल ये 2 ही भोजन आपको करना है। सुगंधित द्रव्य आप है ना इत्र, परफ्यूम वगैरह नहीं लगा सकते। सुख सही है, यानी आप बेड वगैरह ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। अहिंसा, आप हिंसा नहीं करेंगे। अपरिग्रह, यानी आप बिना आज्ञा से किसी के घर में नहीं घुसेंगे। ब्रह्मचार्य, आप ब्रह्मचार्य पालन करोगे। और असत्य मतलब आप किसी प्रकार का कोई संचरण नहीं करोगे अपने यहाँ पर किसी प्रकार की, यानी आप कह सकते हो कि एक तरह से संग्रहण नहीं करना, आपको धन नहीं जोड़ना आपको। सत्य, आप हमेशा सत्य बोलोगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो बौद्ध धर्म है उसकी जो सभी के सभी शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे बौद्ध धर्म की जितने भी शिक्षाएं थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हमारी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आखिरकार बौद्ध धर्म में यह प्रमुख हमारी लगभग 10 शिक्षाएं थी जिनका हम अध्ययन करना आवश्यक था। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे अपना बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी हुई है, बौद्ध धर्म में विभाजन कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है महायान और हीनयान में। महायान और हीनयान 2 प्रकार के संप्रदाय हैं जो बुद्ध को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। फिर वहीं पर हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियों की। 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं जो कि अजातशत्रु के समय हुई हैं, पहली बौद्ध संगीति। फिर उसके पश्चात में जो हुई हैं वो इसके पश्चात हुई है कनिष्क के समय हुई है। कनिष्क के अलावा अशोक के समय हुई है।